गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पेज नंबर 120 और आज मंत्र दे रहे हैं भगवान कि विक्रोत्य परान भावान अंतः च इते व्यवस्थितान। अंतः च इति में अपने चित्त के भीतरी भाग में जो जमे हुए लौकिक भाव रूप अव्याकृत पदार्थ हैं, उनको नाना करके हम बाहर दिखा देते हैं। वृंदावन में एक लड़का आता है, वह तमाशा दिखाता है। एक डिब्बा ले आया। देखने में तो मालूम हुआ कि एक डिब्बा इसके हाथ में है। उस डिब्बे में से दूसरा डिब्बा निकाला, फिर उसमें से एक डिब्बा और निकाला, फिर एक और निकाला। अब लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि डिब्बे के भीतर क्या है भाई। 20 डिब्बे निकाले, एक डिब्बे में 20 बंद करके रखे हुए थे। यह जो हमारा चित्त है, यह हजारों लौकिक भाव, हजारों शब्द वासना रूप से अपने में बंद किए हैं, जिनका मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ है, यह चीज कहाँ थी और एकाएक याद आ गई। बस इसका जवाब दो। 1 मिनट पहले भी यह मालूम नहीं पड़ता था कि यह बात हमारे मन में है। यह बात कहाँ से मन में आ गई? तो वासना रूप से, बिना नाम रूप के सारी बातें हमारे मन में छिपी रहती हैं। अरे यहाँ तक कि यह जो बाहर मिट्टी, पानी, आग, हवा है, जो सब नियत रूप से रहते हैं कि वही मिट्टी है, वही पानी है, वही अग्नि है, ये हमारे कल्पक प्रभु की ऐसी कल्पना है, ये आत्मदेव की ऐसी कल्पना है कि बाहर और भीतर दोनों को यही बनाते हैं। देखो, सपने में भी तो बाहर भीतर मालूम पड़ता है ना। सपने में मालूम पड़ता है कि यह जो राग है वह हमारे शरीर के भीतर है, और जो रागास्पद है वह शरीर के से बाहर है। जैसे स्वप्न में मालूम पड़ता है कि नहीं कि यह गंगा जी बाहर बह रही हैं और उसमें स्नान से पुण्य होगा। ऐसी जो भावना है वह कहाँ है? हमारे हृदय में है। सब सपने में क्या बाहर भीतर 2 चीज होती हैं? सपने में बाहर भीतर 2 चीज नहीं होती। इसी प्रकार यह जो प्रभु है, प्रभुवन समर्थ, इसकी यह बाहर भीतर की कल्पना ही है, जिससे यह समूची सृष्टि भास रही है। अपने सिवाय दूसरा कोई नहीं है। किसी की चोरी करोगे तो अपनी ही चोरी करोगे, किसी को गाली दोगे तो अपने को ही गाली दोगे। किसी के साथ अन्याय करोगे तो अपने साथ ही अन्याय करोगे। उसके फल से बच नहीं सकते। जब उसका कर्तृत्व होगा तो भोक्तृत्व भी अवश्य होगा। असल में कर्म का सिद्धांत है कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। अद्भुत लीला है कर्म सिद्धांत की। गाली जिसको दी जाती है उसको नहीं लगती, गाली जो देता है उसको लगती है। यह कर्म का सिद्धांत है। चोरी जिसकी की जाती है उसकी नहीं होती है। चोरी जो करता है असल में उसी की चोरी होती है। उसके हृदय में जो सद्भाव था सो चला गया, बड़ी भारी चोरी हो गई। यह आत्मा एक है। इस सिद्धांत का जो परिणाम निकलता है, जो फल निकलता है, जो जीवन में प्रकट होता है, उसका रूप दूसरा है। अच्छा, आत्मा का नाम प्रभु है। प्रभु का एक अर्थ आपको और सुनाते हैं। आत्मा को प्रभु क्यों कहते हैं? ये बीती हुई परिस्थितियों के लिए रोता नहीं है। इसके लिए संस्कृत भाषा में ऐसे बोला जाता है, उपाध्याय संसृष्टत्वम। एक प्रभु हैं, माने राजा है, उसका सेनापति बदल गया, कोषाध्यक्ष बदल गया, दीवान बदल गया, बेटा भी अलग होकर रहने लग गया, महारानी भी रूठ गई। ये उसकी उपाधि हैं। ये जो
सप्त प्रकृति हैं, ये उपाधि हैं, और आत्मा जो है वह प्रभु है, राजा है। तो राजा उसको कहते हैं कि जो महारानी के काबू में ना हो। अगर महारानी राजा को अपना नाच नचाने लग जाए तो जो कहे सो ही राजा को करना पड़े, तब वह राजा राजा नहीं रहा, वह दीनहीन हो गया। बेटे ने कहा कि देखो हमारे मित्र का काम है पिताजी, आपको करना ही पड़ेगा। तो जब पुत्र के काबू में पिता हो गया तो राजा नहीं रहा। सेनाध्यक्ष ने कहा कि महाराज करो यह काम, नहीं तो हम विद्रोह कर देंगे। मंत्री ने कहा हम शत्रु से मिल जाएंगे। तो राजा राजा नहीं है, राजा वह है जो कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, मंत्री, धर्माध्यक्ष सब के साथ रहकर भी उनके साथ मिल न जाए, इतना राग द्वेष मोह ग्रस्त न हो जाए कि उन्हीं की बात को बिल्कुल सच्ची माने, वही करे। राजा ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रभु का प्रभुत्व नहीं रहेगा। तो आज यहीं विराम करता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति।